हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स को आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं का फिंगर्स पे होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर काफ़ी थिक है, जिस वजह से ऐसे नेटिव हार्डवर्किंग रहते हैं। मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स की थिकनेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी फिंगर्स काफ़ी थिक नजर आएंगी बेस फैलेंजेस से, जो इंडिकेट करती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो फिंगर है तर्जनी फिंगर कहलाती है, यानी गुरु की फिंगर। यह फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, और बृहस्पति माउंट भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल रहते हैं और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके भीतर देखी जा सकती है। बृहस्पति का स्ट्रांग होना नेटिव को परिवार का सुख देता है, अच्छी मैरिड लाइफ रहती है, और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं और विजडम भी हमें बृहस्पति की वजह से ही मिलती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है, यह फिंगर हल्का सा अंदर की तरफ झुक रही है लेकिन अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर तर्जनी से थोड़ी ज्यादा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन संबंधी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, जिसको मरकरी की फिंगर कहते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर से थोड़ा सा नीचे रहती है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है, लेंथ में इस फिंगर को हम देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह फिंगर लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहती है। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि बाकी की फिंगर्स आपको काफी ऊपर से शुरू होती नजर आएंगे, जिन्हें हम हाई सेट कहते हैं। और इस तरह की फिंगर का होना लो सेट कहलाता है। तो लो सेट होना शाई टाइप की नेचर देता है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन इनका यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है इस फिंगर की लंबाई की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनका जो मरकरी माउंट है भले ही लो सेट है, लेकिन अगर हम इनके हाथ में बनने वाली मरकरी रेखा की बात करें तो आपको यहां से एक रेखा उठती हुई नजर आएगी, इस तरह की लंबी रेखा जो यहां तक पहुंच रही है। एक लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। अपनी इन्हीं बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होते हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे लो सेट होने के बावजूद यह माउंट उठा हुआ है, जो इन्हें काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को एक अच्छा सलाहकार बनाती है।
ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी सलाह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो यहाँ पर इनका सूर्य माउंट, यह जो एरिया है, और शनि माउंट, यह जो एरिया, दोनों ही दब रहे हैं। इन माउंट्स का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर ये माउंट दब रहे हो तो नेटिव के जीवन में संघर्ष भी रहता है। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर रेखा तो मौजूद है, लेकिन इस माउंट के दबने की वजह से यश में कमी रहेगी। और यह रेखा भी बहुत लंबी नहीं है। अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो तो नेटिव को नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिलने लगता है। लेकिन जब यह रेखा इस हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद होती है तो नेटिव को रिकॉग्निशन लेटर एज में चलकर मिल पाती है, ओल्ड एज में चलकर मिल पाती है। इस वजह से यहाँ पर जो यश है, जो रिकॉग्निशन है, वो यंग एज में कम मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में संघर्ष रहेगा। और अगर इसके बावजूद एक लंबी शनि रेखा हाथ में हो तब भी काफी हद तक संघर्ष कम हो जाता है। यहाँ पर शनि रेखा तो मौजूद है, लेकिन वो भी बीच बीच में कई जगहों से कटती हुई नजर आ रही है। इनके हाथ में आप देखेंगे जो शनि रेखा यहीं से शुरू होकर कुछ इस तरह से यहाँ आकर रुकती हुई, और इस रेखा को भी कुछ और रेखाएं बीच बीच में से क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह से भाग्य रेखा का, इसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, इस तरह से भाग्य रेखा का बीच बीच में से कटना अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को कहीं ना कहीं से धन भी दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति भले ही थोड़ा संघर्षमय जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन में धन भी, इनकम भी इनकी बरकरार रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे भाग्य रेखा आगे चलकर आपको बिल्कुल स्ट्रांग और सीधी नजर आएगी। यह जो शनि माउंट का एरिया, यहाँ पर भाग्य रेखा का होना यह बताता है कि नेटिव की ओल्ड एज सुखमय रहेगी। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी इनकम बरकरार रहती है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया उठा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक होते हैं और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना लेते हैं जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हों। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भाग्य रेखा की मदद से क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। इस तरह का क्रॉस जिसे हम मिस्टिक क्रॉस का नाम देते हैं, जो भाग्य रेखा और भाग्य रेखा के कटने की वजह से इनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ इस तरह का मिस्टिक क्रॉस होने से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाना, पूर्वाभास इनका काफी बेहतर देखा जा सकता है। और अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर आकर यह दो भागों में बंटकर इस तरह से एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहे तो जीवन में अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो, और यह रेखाएं होने से नेटिव को आगे चलकर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी अधिक इमेजिनेशंस करने वाला होगा। ओवर थिंकिंग की दिक्कत नेटिव को रह सकती है। बीच बीच में इस रेखा का कुछ और रेखाओं से कटना भी नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस देता है। और माइंड लाइन ओवरऑल लंबी है जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन
ओवर थिंकिंग की दिक्कत, एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को परेशानी दे सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर एक इस तरह की आकृति बनना, वी जैसा सिंबल जिसको हम फिश का सिंबल भी कहते हैं, इस तरह का चिन्ह बनना जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं दिलवाता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। और लाइफ लाइन की लेंथ की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह की एक लंबी लाइफ लाइन इनके हाथ में, जो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती है। यहां पर आपको एक रेखा अंदर की तरफ नजर आएगी जिसको मंगल रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस का इस तरह से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवल्स करने का मौका भी मिल सकता है। और चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होना जीवन में काफी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाती हैं। और ये वो एरिया है जिस पर बहुत अधिक रेखाएं होने से नेटिव को बेचैनी रह सकती है, एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी और कुछ छोटी छोटी और कुछ लंबी रेखाएं, यात्रा रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। इतनी अधिक रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना, इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनिशियली ऐसे व्यक्ति को मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो बृहस्पति माउंट इनका काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और विजडम अच्छी रहती है, जिस वजह से ये इन दिक्कतों को टैकल कर पाते हैं। लेकिन इस तरह की रेखाओं का होना, यह जो रेखाएं आप देख पा रहे हैं इस एरिया में, इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ चिंताएं परिवार की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से और मैरिड लाइफ में ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।